तो नमाज पढ़ना, हिंदुस्तान की हुकूमत को डराना, और बहुत दिन तक डरा के किसी को नहीं रख सकते, दुनिया में कोई नहीं रख सकता। इसलिए ये मुसलमानों को, पूरी दुनिया के और खासतौर से हिंदुस्तान के जो फुटकर मुसलमान हैं, जो दानिश्वर कहते हैं, जो बहुत पढ़ा लिखा कहते हैं, ये अगर उन्होंने वक्त रहते, जिन्हें वो जाहिल कहते हैं, अगर उन्हें नहीं समझाया तो फिर न जावेद अख्तर की जरूरत है, न नसरुद्दीन शाह की जरूरत है, न फिर मैडम शबाना आजमी की जरूरत है, और फिर ये लड़ाई आमने सामने की होगी, और फिर इस लड़ाई में कोई कानून, कोई पुलिस किसी को नहीं बचा पाए। अगर ये सिलसिला ज्यादा दिन रहा तो इसका क्या रिएक्शन होगा मैं नहीं जानता, लेकिन आप ध्यान रखिए कि डर का जवाब फिर डराने से ही होता है। कोई ऐसा ना हो कि लोग ये सोच लें कि अभी भी वक्त है, इस देश की पुलिस भी हिंदू है, इस देश की पुलिस भी सेना है, लेकिन वो भारत सरकार के मैंडेट से चलती है, वो ऐसा नहीं होती, वो हिंदू नहीं होती। अगर जिस दिन हिंदू हो जाएगी फिर बहुत लोग मिलेंगे नहीं। इसलिए खुदा का खौफ खाएं, होश के नाखून खाएं कि हिंदुस्तान की मेजॉरिटी से उस तरीके से वहां तक उसे बैक टू द बॉल ना करें कि जहां से वो रिएक्ट करना शुरू करें। जैसे जैसे लोगों को अवेयरनेस इस्लाम के बारे में लोग समझ रहे हैं, मोहम्मद साहब कौन थे, अबू बकर कौन था, आयशा जी कौन थी, फातिमा कौन थी, खतीजा, ये जैसे जैसे पढ़ेंगे लोगों को समझ आ रहा है कि उन्हें बताया क्या जा रहा है और है क्या। और मेरा तो एक मशवरा है, हिंदुस्तान में औरंगजेब की तारीख, बाबर की तारीख, अंग्रेजों की तारीख, पुर्तगालियों की तारीख, इस्लामिक हिस्ट्री क्यों नहीं पढ़ाई जाती भारत में? जंगे बद्र क्या थी, क्यों हुई, ये पढ़ाया क्यों नहीं जाता? अली को मारने वाले कौन लोग थे, उनको बचाने वाले कौन लोग थे? आशा ने कितनी जंगें लड़ी? प्रॉफिट मोहम्मद साहब की पहली वाइफ कौन थी? भाई भगवान राम के पिताजी की 3 पत्नियां थी, सबको पता है। तो हम जब ये पढ़ते हैं तो इसे जानने में तकलीफ क्या होती है, आप बताएं। खुद मुसलमानों को जगह जगह बताना चाहिए जाकर के, और बताना चाहिए कि ये जो शिया हैं, जो सड़कों पे मुहर्रम मनाते हैं, जरा पूछें लोग, ये हिंदू काफिर मुसलमानों से ये पूछे कि ये बताइए कि ये अपनी मजलिस में किसके बारे में बोलते हैं, ये किसको बद्दुआ देते हैं, ये किसकी तारीफ करते हैं? प्रॉफिट मोहम्मद के बेटी के कातिल, दामाद के कातिल जब सड़कों पे उतरते हैं, शिया जब मातम मनाते हैं, तो लखनऊ की सड़कों पे शियाओं के मातम के खिलाफ सुन्नी खड़ा होता था, हिंदू नहीं खड़ा होता था। इसलिए जो मोहम्मद के सगे न हुए, उनके दामाद के सगे न हुए, उनकी बेटी के सगे न हुए, वो हमसे भाईचारा निभाएंगे। तुमने इस्लाम को एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, एक टूल, एक हथियार के रूप में पूरी दुनिया में पेश किया है। अब उसका मजा तुम दुनिया में चख रहे हो। तुम डरा करके किसी दुनिया में नहीं रह सकते। हिंदुस्तान की किसी भी हुकूमत ने, वो कैसी भी रही हो, कभी मुसलमान को डराने की कोशिश नहीं की। लेकिन आज ये मुल्क जो कभी नहीं था, जो ये सोचता नहीं था, जिसकी नसें ये नहीं थी, जिसकी सोच ये नहीं थी, जिसकी जड़ें ये नहीं थी, वो भी ये कहता है कि 2002 बार बार होते रहना चाहिए, क्योंकि इनका डर जब तक इनको नहीं लगेगा तब तक ये किसी दूसरे को जीने नहीं देंगे। आप बंगाल में मारेंगे, आप दिल्ली में अंकित शर्मा के 56 बार चाकू मारकर भारत की सरकार को ये डराएंगे कि आईबी के अफसर को हम मार सकते हैं। तो भाई दुनिया बहुत दिन तक गुंडागर्दी से नहीं चलती है, लिहाजा ये सड़कों पे नमाज पढ़ना हराम है। ये जो लोग पढ़ रहे हैं ये बोको हराम के लोग हैं, ये आईएस के लोग हैं। सलमान खुर्शीद को इनके बारे में बताना चाहिए, दिग्विजय सिंह को इनके बारे में बताना चाहिए, भगवान राम और सीता के बारे में नहीं बताना चाहिए। हमारे यहां भगवान राम श्रीलंका गए थे अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए, सोने की लंका थी। अरे भाई वहां से 2 तोला सोना लेके नहीं लौटे थे। और जिस दिन भी देश के लोगों को पता चल जाए कि भगवान राम वहां से सोना लेके लौटे थे, इस देश का आदमी उनकी पूजा नहीं करेगा। उनकी पूजा इसलिए करता है कि वो एक अधर्मी ने कोई काम किया, उसके गए, उसको मारा, अपनी पत्नी को छुड़ाया और वहां का राज वहीं के लोगों को देके वापस आ गए। हमारे यहां माल गनीमत नहीं है कि माल आपस में बटेगा, लूट का भी बटेगा और औरतें भी बटेंगी। हमारे यहां कोई किताब ये नहीं कहती है। इसलिए 2 सभ्यताओं का टकराव है, इज ए क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन।
आप उसे मजहब कहते हैं, मैं उसे ओपिनियन कहता हूं। आपकी एक विचार है, ईसाइयत भी एक विचार है, ऐसे ही इस्लाम भी एक विचार है, सिखिज्म भी एक विचार है, लेकिन ओपिनियन सनातन नहीं है। सनातन साइंस है, शुद्ध साइंस है, जो कायनात बनाई है, ऊपर वाले ने बनाई है, अल्लाह ने बनाई है, ईश्वर ने बनाई है। हम उस कायनात को किस तरह प्रिजर्व किया जाए, उसको वो लौटा दें जो हमने उससे लिया है, यही सनातन है। लिहाजा मस्जिदों के खिलाफ, मजारों के खिलाफ मूवमेंट चलेगा, और वक्फ प्रॉपर्टी कानून और ये कानून जो बना करके इस देश में इस्लामी गुंडागर्दी पॉलिटिकल पार्टियों को आपने खरीद करके बनाया है, इसका अब रिएक्शन हो रहा है और होगा। इसलिए मैंने कहा कि प्रॉफिट मोहम्मद का कोई कार्टून बनाए। अरे भाई, तो मैं ये पूछ रहा हूं, जब प्रॉफिट मोहम्मद को आपने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा, तो कोई कुछ भी प्रॉफिट मोहम्मद का बनाया, मुझे क्यों बुरा लगेगा? हम कैसे मान लेते हैं कि जिसने कार्टून बनाया है ये प्रॉफिट मोहम्मद की बनाया होगा? बनाते रहो जिसको जो बनाना है। कोई शक्ल किसी को पता थी उनकी? और जब किसी की शक्ल नहीं होगी ओरिजिनल, तो उसका कार्टून कैसे बन सकता है? सही होता है। मैं कोई इलॉजिकल बात कर रहा हूं? तो मेरा कहना है कि ये सारा डिमॉन्स्ट्रेशन जो है पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, बांग्लादेश में, ये पावर कैप्चर की लड़ाई है। इस्लाम उसमें टूल की तरह इस्तेमाल हो रहा है, उसमें नमाज भी जो है मतलब इन्वॉल्व की जा रही है, रोजे को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है, जैसे कश्मीर में होता है कि देखिए रमजान का महीना चल रहा है, भारत को सीज फायर कर देना चाहिए। अरे रमजान के वक्त में तो तुमने तब भी लड़ाई लड़ी थी, जब डायरेक्ट एक्शन तुमने 1946 में किया था, तब भी रमजान का महीना था, तब भी सोहरावर्दी ने हिंदुओं को मारा था बंगाल के अंदर। जंगे बद्र भी उस वक्त हो रही थी जब रमजान का महीना था। तो भारत सरकार तो रमजान की वजह से अपना सीज फायर कर दे, लेकिन दहशतगर्द मुसलमान जो आ रहा है उसका सीज फायर नहीं होता, पाकिस्तान के फौजी का फायर जो है वो सीज फायर नहीं होता। तो हमसे बड़ा कौन है मुसलमान? हमसे बड़ा कौन है मुसल्लत जिसका ईमान है? हम तो तब भी मानते हैं, और अपने ही लोगों को खो रहे हैं, अपनी ही कॉन्स्टिट्यूशन, अपनी टेरिटरी को खो रहे हैं, तब भी हम उसको मानते हैं। तो नमाज पढ़ना, हिंदुस्तान की हुकूमत को डराना, और बहुत दिन तक डरा के किसी को नहीं रख सकते, दुनिया में कोई नहीं रख सकता। इसलिए ये मुसलमानों को, पूरी दुनिया के और खासतौर से हिंदुस्तान के जो फुटकर मुसलमान हैं, जो दानिश्वर कहते हैं, जो बहुत पढ़ा लिखा कहते हैं, ये अगर उन्होंने वक्त रहते, जिन्हें वो जाहिल कहते हैं, अगर उन्हें नहीं समझाया तो फिर न जावेद अख्तर की जरूरत है, न नसरुद्दीन शाह की जरूरत है, न फिर मैडम शबाना आजमी की जरूरत है, और फिर ये लड़ाई आमने सामने की होगी, और फिर इस लड़ाई में कोई कानून, कोई पुलिस किसी को नहीं बचा पाएगी। मैं उस दिन के से डरता हूं, उस दिन के लिए सोचता हूं कि यह कम से कम हमारे सामने न हो, लेकिन सच बोलने से गंदगी अगर बाहर आ जाती है तो जल्दी आ जाए। अगर आप इसे झूठ बोलना चाहते हैं, सेकुलरिज्म, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, ये भाईचारा, गंगा जमुना, ये बहुत दिन तक तो इसलिए चला कि लोगों को पता नहीं था। तो मस्जिद के बाहर निकल करके, मस्जिद के नाम पर करोड़ों रुपए इकट्ठा करके आप जो काम कर रहे हैं, सड़कें घेर रहे हैं, लोगों के, हिंदुओं के घरों की छतों पे चढ़ के नमाज पढ़ रहे हैं, आप उनके घर के दालान में नमाज पढ़ रहे हैं, और वो लोग छुप के बैठ जाते हैं। दिल्ली में कई कॉलोनीज पे लोग मकान छोड़ के चले गए। अगर ये सिलसिला ज्यादा दिन रहा तो इसका क्या रिएक्शन होगा मैं नहीं जानता, लेकिन आप ध्यान रखिए कि डर का जवाब फिर डराने से ही होता है। कोई ऐसा ना हो कि लोग ये सोच लें कि अभी भी वक्त है, इस देश की पुलिस भी हिंदू है, इस देश की पुलिस भी सेना है, लेकिन वो भारत सरकार के मैंडेट से चलती है। वो ऐसा नहीं होती, वो हिंदू नहीं होती। अगर जिस दिन हिंदू हो जाएगी फिर बहुत लोग मिलेंगे नहीं। इसलिए खुदा का खौफ खाएं, होश के नाखून खाएं कि हिंदुस्तान की मेजॉरिटी से उस तरीके से वहां तक उसे बैक टू द वॉल ना करें कि जहां से वो रिएक्ट करना शुरू कर दे। ये गुंडागर्दी चलेगी और ये सियासी लीडर खुद भी मरेंगे और इन्हें भी मरवाएंगे। और ऐसा नहीं कि मुसलमान इस बात से अवेयर नहीं है, लेकिन मुसलमान को यह लगता है कि ये करने से ही हम पावर कैप्चर होंगे, यही हमारी मस्कुलर पावर है, यही इस्लामिक तलवार है, यही टीपू सुल्तान है। ये बहुत दिन तक टीपू सुल्तान और मस्कुलर ताकत नजर वजर नहीं आती। ये कहानी किस्से की बातें तो होती।